बच्चों, आज आपका क्लास सिविक्स में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो समर सिंह इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, प्रारंभ है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको स्टडी कराई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप घर में अध्ययन करें, मेहनत से पढ़ाई करें। और हम प्रतिदिन ये जरूर कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको एनी प्रॉब्लम्स, आप कांटेक्ट करें हमारे नंबर पर और कमेंट्स करें जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है कि सर ये समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता। हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको भावनात्मक रूप से आपकी समझ में आना चाहिए, दिमागी रूप से आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए, बशर्ते आपको घर में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपस में बैठ करके, या एक मोबाइल में 2-4 लोग भी बैठ जाओ या अकेले भी आप अध्ययन करें, समझें उसको। जरूर घर में पढ़ाई करते रहें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। हालांकि ये कोरोना काल है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, इसके बावजूद भी हमारे माननीय सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आदि, प्रधानमंत्री जी, सब लोगों का ये उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा बाधित न हो। हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं और आपके घर तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। आपको ऑनलाइन के अतिरिक्त टेलीविजन के माध्यम से भी आपको शिक्षा दी जा रही है। आपको चैनल्स बताए गए हैं, जो उन चैनल्स में आप देख सकते हैं कि आपके काबिल अगर सब्जेक्ट है, आप उसको समझें और देखें। चलिए, हम आपको यहाँ सिविक्स नागरिक शास्त्र पर पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। आपके सिलेबस में जो है संघात्मक, तो यहाँ संसद के बारे में है। पहले हम आपको संसद बता दें, आपको अवगत कराना चाहते हैं। हमारी जो ये संसद बनी है, ये बहुत पहले की है, अर्थात स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। अब वर्तमान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक नया विचार लाए हैं और वो टाटा इंस्टीट्यूट को, टाटा कंपनी को संसद बनाने के लिए कहा है, प्रोजेक्ट दिया है और शायद 1-2 साल में संसद बनकर तैयार हो जाएगी, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद की संसद होगी। बट संसद के बारे में आप जानिए कि पहले संसद है क्या। तो आप इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे करके ये अब आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। नहीं, इसको जब यूं आप देखेंगे तो इसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। ये है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये है लोकसभा, लोकसभा। ये है राज्यसभा, राज्यसभा। ये राज्यसभा। हमारी संसद इन चीजों से मिलकर के बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, संसद। संसद। अब आप संसद समझ रहे हैं, संसद चीजों से मिलकर के बनी है। ये संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, आपको पता होगा राष्ट्रपति कितने होते हैं हमारे देश में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा प्रश्न सर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संसद है, संसद में आपसे पूछा जाएगा लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, आप तुरंत बता दोगे। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, आप तुरंत बता दोगे। तो निश्चित है ये संसद में राष्ट्रपति 1 होता है। उनकी निर्वाचन प्रक्रिया भी आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52, 53, 54 में दी गई है कि किस प्रकार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, जो रिपब्लिक के, गणतंत्रात्मक देश के प्रथम नागरिक के रूप में इन्हें माना जाता है, राष्ट्रपति। अब आप आइए लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 बातें यहां पर आती हैं। जब आप देखेंगे सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में 545 आप देख रहे होंगे, 545।
545 सदस्य जो हैं, वैसे तो संविधान में 552 सदस्यों की भी व्यवस्था थी, परंतु यहाँ पर 545 हैं, जिनमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। 543 इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स इन पार्लियामेंट। जो 543 होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 545। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 545 को 543 प्लस 2 बराबर 545, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब राज्यसभा में आइए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इनका कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इनका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनकी संख्या वैसे तो 250 निर्धारित की गई है, परंतु वर्तमान में 245 ही रखी जाती है। तो 245 अगर हम संवैधानिक रूप से देखेंगे, संविधान में 250, यहां पर 552 ये संवैधानिक रूप से निश्चित की गई है, परंतु वर्तमान में इतनी है इनकी 245 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो जब 12 सदस्य माइनस करेंगे यहां पर, तो हो जाएंगे 3 और 1 गया 3, 233 प्लस 12 बराबर 245। इनमें से ये 12 सदस्य मनोनीत किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार यह हमारी संसद का निर्माण होता है। हम इनका नाम, लोकसभा के सदस्यों को एमपी बोलते हैं, जिसे हम सांसद कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये राष्ट्रपति महोदय हैं, इनको प्रेसिडेंट कहते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। जी का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति जी का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और देश के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तीनों से मिलकर के राष्ट्रपति जी का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से गुप्त मतदान प्रक्रिया से किया जाता है। इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया भी बच्चों बहुत अच्छे से समझाएंगे, हम आपको बताई गई है। जब हम एक एक का क्लास लेंगे आपको पर्सनल, ये हमने आपको संसद के बारे में बताया कि इस प्रकार की हमारी संसद में बैठने वाले लोगों की व्यवस्था है। जो नई संसद अब बनने वाली है, उसके बारे में जैसे ही बनकर तैयार होगी 1-2 साल में, तो उसके बारे में बताया जाएगा उसकी क्या व्यवस्था है। इसको 144 जो पिलर हैं उसके माध्यम से खड़ा किया गया है और 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। तो ये हमारी संसद है। ये अगर प्रश्न आता है कि संसद में लोकसभा के विशेष रूप से लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545। मनोनीत सदस्य कितने हैं? 2,
निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। इसी प्रकार से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो आप बताएंगे 245। निर्वाचित कितने हैं? 233। मनोनीत कितने होते हैं? 12। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है सामने, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सीधे बताएंगे 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष में हमारी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और पुनर्निर्वाचन होता है और सरकार का गठन होता है जिसका भी बहुमत हुआ। परंतु राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब आप कहेंगे अभी 6 साल आपने बताया, तो ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित। और यहाँ लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। ये आपको अच्छे से समझ लेने की जरूरत है दोनों। और एक और अंतर है बच्चों दोनों के बीच में, वो अंतर है लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष की आयु में निर्वाचन प्रक्रिया में या चुनाव लड़ने के भागीदार हो जाते हैं। 25 वर्ष की आयु में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष की आयु में निर्वाचित किया जा सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी समझेंगे। अब एक एक करके जब बताएंगे हम आपको पर्सनल, तब आपकी समझ में आ जाएगा सिविक्स में। अभी आप और सिलेबस में देखते जाइएगा, इसको समझ लीजिएगा, एक एक पार्टीशन को देखिएगा, इनके कार्यकाल, इनके बारे में समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें से बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी जब एक एक चीज हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो यहीं से मैं इस आपका समापन करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप घर में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें और हमसे पूछें, हम जरूर आपको सही से जवाब देंगे।